हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का हमारा जो ये टॉपिक है छंद का है। आज छंद हम देखेंगे क्योंकि छंद एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हिंदी से संबंधित लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्न आते रहते हैं। और आज हम छंद को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देखेंगे बड़े ही आसान तरीके से। छंद शब्द जो है इसकी ये कैसे बना है छंद शब्द। तो छंद शब्द जो है वह बना है छद धातु से। छद धातु से छंद धातु है और इसमें जो है असन प्रत्यय है। असन प्रत्यय है। तो छंद जो है छद धातु और असन प्रत्यय के योग से बना है। छंद का अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना, प्रसन्न करना छंद का अर्थ है। मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को कहते हैं। मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? छंद। छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? बंध। छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ बंध होता है। जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, वैसे ही छंद के द्वारा अनुशासित होता है क्या? पद्य। छंद के द्वारा अनुशासित होता है पद्य। छंद के प्रवर्तक आचार्य हैं। छंद के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य पिंगल। ये छंद के प्रवर्तक आचार्य हैं। छंद का दूसरा नाम क्या है? छंद का दूसरा नाम क्या है? तो छंद का दूसरा नाम जो है वह पिंगल है, क्योंकि इसके प्रवर्तक आचार्य जो हैं पिंगल हैं। उन्हीं के नाम के आधार पर इसका दूसरा नाम भी पिंगल है। छंद पर लिखी गई पिंगल की पुस्तक। छंद पर लिखी गई पिंगल की पुस्तक, आचार्य पिंगल की पुस्तक का नाम पूछा है तो उसका नाम है छंद सूत्र या पिंगल सूत्र। वेदों का पैर बताया गया है। वेदों का पैर बताया गया है किसको? छंद को। छंद को वेदों का पैर बताया गया है। अपमृत्युम वारित्युम आच्छादयति इति छंदः कथन किसका है? अपमृत्युम वारित्युम और आच्छादयति इति छंदः कथन किसका है? तो यह कथन जो है सायण का है। लयाधारी छंदः अर्थात छंद का आधार लय है। छंद का आधार क्या है? लय है। कहाँ पर कहा गया है? तो यह कहा गया है अमरकोश में। छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। कथन किसका है पूछा है? तो यह कथन जो है आचार्य शुक्ल जी का है। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद है। यह कथन किसका है? यह कथन जगदीश गुप्त जी का है। छंद के कितने अंग बताए गए हैं? छंद के अंग पूछ रहा है कितने हैं? तो छंद के जो अंग हैं वो कुल 8 हैं। छंद के अंग 8 हैं। छंद के 8 अंग हैं, कौन कौन से देखते हैं?
तो पहला जो अंग है छंद का वह है पाद या चरण, पाद या चरण। दूसरा है मात्रा या वर्ण, पाद या चरण, मात्रा या वर्ण, संख्या और क्रम, लघु और गुरु, गण, यति, गति और तुक। ये क्या है? 8 छंद के अंग हैं। छंद को पढ़ते समय जिह्वा जहाँ पर विराम लेती है उसे कहते हैं। छंद को जैसे हम पढ़ रहे हैं तो जहाँ थोड़ा सा ठहराव होता है, जिह्वा जहाँ थोड़ा सा विराम लेती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यति। छंद का प्रवाह कहलाता है, प्रवाह मतलब निरंतर चलते रहे, तो जो वो होता है प्रवाह उसका, वो कहलाता है गति। छंद के अंत में आने वाले समान वर्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं? समान वर्ण को तुक कहते हैं। छंद के अंत में आने वाले समान वर्ण को तुक कहते हैं। छंद में कितने वर्णों के समूह को कहते हैं? छंद में 3 छंद है, छंद में 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। छंद में जो 3 वर्णों का समूह बनाया जाता है उसे हम कहते हैं गण। गण कितने बताए गए हैं? गण कितने बताए गए हैं? तो गण 8 बताए गए हैं। छंद के मुख्य कितने भेद बताए गए हैं? छंद के मुख्यतः कितने भेद बताए गए हैं? तो छंद के मुख्यतः 2 भेद बताए गए हैं। एक मात्रिक है, दूसरा वर्णिक है। जहाँ मात्राओं की गणना की जाए वहाँ मात्रिक छंद, और जहाँ वर्णों की गणना की जाए वहाँ पर वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद के कितने भेद बताए गए हैं? मात्रिक छंद के कितने भेद बताए गए हैं? तो मात्रिक छंद के कुल 3 भेद बताए गए हैं। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ये मात्रिक छंद के 3 भेद हैं। वर्णिक छंद के कितने भेद बताए गए हैं? तो वर्णिक छंद के भी 3 ही भेद बताए गए हैं। इसके भी वही है, समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। वर्णिक छंद के भी 3 ही भेद हैं। तोमर, चौपाई, सखी, राधिका किस प्रकार के छंद हैं? तोमर, चौपाई, सखी, राधिका, ये 4 छंद के नाम हैं। ये किस प्रकार के छंद हैं पूछ रहा है, तो ये सममात्रिक छंद हैं। इसमें मात्राओं की गणना की जाती है इन छंदों में, और ये सममात्रिक छंद हैं। तोमर के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तोमर छंद के प्रत्येक चरण में, जो चरण होते हैं उनमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो उनमें 12 मात्राएं होती हैं। तोमर छंद के चरण के अंत में, तोमर छंद के चरण के अंत में मात्राओं का क्रम है। तो तोमर छंद के जो चरण होते हैं उनके अंत में जो मात्राओं का क्रम है वह है गुरु और लघु। गुरु को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, इस चिन्ह से, गुरु को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है और लघु को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद सर्वप्रथम किस भाषा में प्रयुक्त हुआ? चौपाई छंद, यदि पूछे कि चौपाई छंद सर्वप्रथम किस भाषा में प्रयुक्त हुआ, तो वह है अपभ्रंश में।
अपभ्रंश में चौपाई छंद सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ। चौपाई छंद के चरण के अंत में दोनों मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद जो है छंद के चरण के अंत में दोनों मात्राएं क्या होती हैं? गुरु होती हैं। दोनों मात्राएं गुरु होती हैं। सखी छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सखी छंद के प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती हैं। सखी छंद को और किस नाम से जाना जाता है? सखी छंद को और किस नाम से जाना जाता है? सखी छंद को आंसू नाम से जाना जाता है। आंसू नाम से जाना जाता है। सखी छंद को आंसू छंद क्यों कहा गया? पूछा है सखी छंद को आंसू छंद क्यों कहा गया? तो क्यों कहा गया? क्योंकि प्रसाद ने आंसू नामक काव्य की रचना इसी छंद में की है। प्रसाद जी की एक रचना है आंसू। आंसू रचना जो है प्रसाद जी ने इसी छंद में किया है, इसलिए इसको आंसू के नाम से भी जाना जाता है। राधिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? राधिका छंद के प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं होती हैं। राधिका छंद को किस नाम से जाना जाता है? राधिका छंद को और किस नाम से जाना जाता है? तो राधिका छंद को लावनी नाम से जाना जाता है। लावनी छंद के नाम से जाना जाता है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राओं पर यति होती है? कितनी मात्राओं पर यति होती है? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब छंद को पढ़ते समय जहाँ तनिक विराम लिया जाए उसी को हम यति कहते हैं। तो 11 और 13 मात्राओं पर विराम लिया जाता है, इसलिए यहाँ 11 और 13 मात्रा दिया गया है। दिग्पाल छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दिग्पाल छंद इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। रोला में भी 24 और दिग्पाल में भी 24 मात्राएं होती हैं। दिग्पाल ऊपर दिया गया दिग्पाल इसके प्रत्येक मतलब दिग्पाल के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राओं पर यति होती है? तो दिग्पाल छंद के प्रत्येक चरण में 12 मात्राओं पर यति होती है। रूपमाला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रूपमाला छंद जो है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं रूपमाला में भी। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राओं पर यति होती है? इसके मतलब रूपमाला के। रूपमाला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राओं पर यति होती है? इसमें जो है 14 और 10 मात्राओं पर यति होती है। रूपमाला छंद में 24 मात्राएं होती हैं और 14 और 10 पर यति होता है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कुल 26 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राओं पर यति होती है? गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राओं पर यति मतलब रुकाव ठहराव होती है? तो वह है 14 और 12। 14 और 12।
हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? वो गीतिका था, अब हर गीतिका। हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 28। इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका छंद जो है, हर गीतिका छंद के बादशाह कहे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। हर गीतिका छंद के बादशाह मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ताटंक, ताटंक छंद जो है के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ताटंक छंद के प्रत्येक चरण में कुल 30 मात्राएं होती हैं। 31 मात्राओं का छंद है। 31 मात्राओं का छंद है तो वह छंद है वीर छंद या आल्हा छंद। आल्हा छंद या वीर छंद में कुल मात्राएं 31 पाई जाती हैं। आल्हा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राओं पर यति होती है? तो आल्हा छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 15 मात्राओं पर यति होती है। वीर छंद, वीर छंद को आल्हा छंद नाम क्यों दिया गया? वीर छंद को आल्हा छंद नाम क्यों दिया गया? तो इसलिए दिया गया है क्योंकि जगनिक ने अपने काव्य ग्रंथ परमाल रासों की रचना, जगनिक का एक काव्य ग्रंथ है, उसका नाम है परमाल रासो, उसकी रचना इसी छंद में की है, इसीलिए इसे जो है वीर छंद कहा जाता है या आल्हा छंद कहा जाता है। अर्धसम मात्रिक में कुल कितने छंद आते हैं? अर्धसम मात्रिक में कुल कितने छंद आते हैं? तो अर्धसम मात्रिक में कुल 5 छंद आते हैं। अब कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। अर्धसम मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं? तो वर्वय आते हैं, दोहा आते हैं, सोरठा आते हैं, आर्या आते हैं और उल्लाला, ये जो हैं अर्धसम मात्रिक में आते हैं। अवधि का अपना छंद माना जाता है। अवधि का अपना छंद कौन सा है? वह है वर्वय। अवधि का अपना छंद वर्वय है। वर्वय छंद का आविष्कार किसने किया? पूछे यदि कि वर्वय छंद का आविष्कार किसने किया, तो वर्वय छंद का आविष्कार रहीम दास ने किया। वर्वय छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? वर्वय छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 19। वर्वय छंद में कुल 19 मात्राएं होती हैं। वर्वय छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं वर्वय छंद में। वर्वय छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो वर्वय छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, इसीलिए ये 19 मात्राओं का छंद है। चरण उसे कहते हैं जैसे पंक्तियाँ लिखी जाती हैं, यहाँ तक लिखी गई पंक्तियाँ, इसके बाद यहाँ थोड़ा यति ठहराव हुआ तो यति हो गया, फिर इसके आगे यहाँ लिखी जाती हैं और यहाँ फिर यति, फिर यहाँ, तो यहाँ तो तुक मिलते हैं, अंत में तुक मिलते हैं। यहाँ पर यति होता है यहाँ और यहाँ पर यति होता है, यहाँ तुक मिलते हैं। ये जो हैं चारों लाइनें, यहाँ ये चरण है, ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो वर्वय छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय मतलब यहाँ इस चरण में और चतुर्थ मतलब इस चरण में 7 मात्राएं होती हैं और प्रथम और तृतीय चरण में यहाँ जो है 12 मात्राएं पाई जाती हैं। दोहा किस भाषा का शब्द है? दोहा किस भाषा का शब्द है? दोहा जो है अपभ्रंश भाषा का है। दोहा शब्द अपभ्रंश भाषा का है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं दोहा छंद में।
दोहा छंद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोहा छंद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आभीरों ने। दोहा छंद का सर्वप्रथम प्रयोग आभीरों ने किया। दोहा छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद के प्रथम और तृतीय दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद के जो है द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा का विपरीत छंद है। दोहा का विपरीत छंद है। दोहा का विपरीत छंद जो है वह है सोरठा। सोरठा कुल कितनी मात्राओं का छंद है? सोरठा कुल कितनी मात्राओं का छंद है? 24 मात्राओं का। दोहा भी 24, सोरठा भी 24। सोरठा छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रथम और तृतीय चरण में ये 4 चरण हुए। यहाँ यति, फिर दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये चौथा चरण, ऐसे लिखी जाती हैं पंक्तियाँ। तो इसमें जो है पूछा है प्रथम और तृतीय में, प्रथम ये हुआ, तृतीय ये हुआ, तो इसमें पूछ रहा है कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहाँ जो है 11 मात्राएं और यहाँ पे 11 मात्राएं होती हैं। इसके द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में, मतलब यहाँ भी 13 मात्राएं और यहाँ भी 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद सर्वप्रथम किस प्रांत में प्रयुक्त हुआ? सोरठा छंद सर्वप्रथम किस प्रांत में प्रयुक्त हुआ? तो वह है सौराष्ट्र प्रांत में। उल्लाला कितनी मात्राओं का छंद है? उल्लाला कितनी मात्राओं का छंद है? उल्लाला कुल 28 मात्राओं का छंद है। उल्लाला छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? उल्लाला छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कुल 15 मात्राएं होती हैं। इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में, उल्लाला के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। विषम मात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं? ये सब सममात्रिक थे। अब विषम मात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं पूछ रहा है। तो विषम मात्रिक में कुंडलियाँ तथा छप्पय ये 2 छंद आते हैं विषम मात्रिक में। कुंडलियाँ छंद में कुल कितने चरण होते हैं? कुंडलियाँ छंद में कुल कितने चरण? तो कुंडलियाँ में 6 चरण होते हैं। कुंडलियाँ में कुल 6 चरण होते हैं। कुंडलियाँ छंद के प्रथम 2 चरण होते हैं। कुंडलियाँ छंद के 6 चरण होते हैं, उसमें से प्रथम 2 जो चरण हैं वो कुंडलियाँ छंद के प्रथम 2 चरण होते हैं किसके? दोहा के। प्रथम 2 चरण जो है वह दोहा के होते हैं। कुंडलियाँ छंद के शेष 4 चरण होते हैं तो क्या होते हैं? रोला के होते हैं। प्रथम 2 चरण किसके होते हैं? दोहा के, और शेष 4 जो होते हैं वो रोला के होते हैं। छप्पय छंद में कुल कितने चरण होते हैं? छप्पय में 6 चरण। छप्पय 6 चरण। छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण होते हैं। तो छप्पय छंद के जो प्रथम 4 चरण होते हैं वे होते हैं रोला छंद के। छप्पय छंद के जो प्रथम 4 चरण होते हैं वे रोला के होते हैं, और इसके अंतिम 2 चरण जो होते हैं, छप्पय छंद के अंतिम 2 चरण जो होते हैं वे होते हैं उल्लाला के। अब हम देख लेंगे कुछ और छंद, जैसे हैं इंद्रवज्रा छंद।
इंद्रवज्जा छंद। इंद्रवज्जा छंद, तो इसका जो सूत्र हमने बनाया ट्रिक वो है ततज। ये वर्णिक छंद हैं, ततज और दो गुरु। इंद्रवज्जा छंद का जो ट्रिक है वह है ततज दो गुरु। इसमें कुल 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्जा छंद में 11 वर्ण होते हैं। ततज मतलब त से तगड़, त से तगड़, ज से जगड़, ये गढ़ हैं। और ऐसे ही है एक उपेंद्रवज्जा। उपेंद्रवज्जा, इसके जो ट्रिक हैं वो हैं जतज। जतज दो गुरु वर्ण, दो गुरु। ये भी 11 वर्ण का छंद है। इसमें भी कुल 11 वर्ण पाए जाते हैं। जतज का मतलब हुआ जगड़, त से तगड़, ज से जगड़, जगड़ तगड़ जगड़, और दो गुरु वर्ण के योग से उपेंद्रवज्जा छंद बना है। इसमें भी 11 हैं और इंद्रवज्जा छंद में भी कुल 11 वर्ण हैं। धन्यवाद।